स्वागत है आप सब लोगों का। और फिफ्थ रो ऑफ पीरियोडिक टेबल आता है, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज पीरियोडिक टेबल फॉर यू। और यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। और यहाँ पर है हमारा अर्जेंटम, द पोजीशन ऑफ अर्जेंटम इन द पीरियोडिक टेबल। दिख रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। हाँ। तो रो वन, रो 2, रो 2 में तो आपका खास है कार्बन रेमेडी। रो 3 में है नाइट्रम ग्रुप, देन मैग्नीशियम, उसके बाद है अपना एल्यूमिना, सिलिशिया, फॉस्फोरस, सल्फर। और क्लोरीन का जो है ना, क्लोरीन इज कनेक्टेड विद द सोडियम, सोडियम क्लोराइड इज योर नाइट्रम म्यूर, है ना? ऐसा कनेक्ट कर सकते हो आप। तो थर्ड रो is related with the identity. It is means the personalities, the remedies, and those personalities of this remedies. Suppose personalities of natrium and magnesium and silicia, all these personalities, इनमें आपको एक चीज खास करके दिखाई देगी, दैट इज अबाउट माय आइडेंटिटी। मेरी पहचान क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। ये थर्ड रो इज अ रो ऑफ आइडेंटिटी। और उसमें जैसे आप इधर लेफ्ट से राइट जाओगे तो आइडेंटिटी डेवलप होते 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 जाएगी। सो सिलिशिया के आउटर शेल में देयर इज अ 4 इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज अ काइंड ऑफ फिक्स आइडेंटिटी, फिक्स इमेज। इन फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब थोड़ा सा आइडेंटिटी एक्सप्रेस होता है, इट्स अ फ्रेंडली नेचर। देन सल्फर में यहाँ पर 6 है, तो मोर ईगो अबाउट आइडेंटिटी। सो आपको पता है पहले से कि थर्ड रो इज रिलेटेड विद द आइडेंटिटी एंड फोर्थ रो इज रिलेटेड विद द वर्क एंड टास्क इन देयर लाइफ। दे गिव मोर इम्पोर्टेंट टू देयर डेली रूटीन, डेली जॉब, देयर वर्क, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली फाइनेंस, फैमिली का इकोनॉमी, उनका ड्यूटी, उनका जॉब जो 9 to 5 इस तरह से होता है। इन सारी चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। दे आर नॉट दैट मच सेंसिटिव अबाउट देयर आइडेंटिटी। और फोर्थ रो में आपके मेन मेन रेमेडीज यहाँ पर आते हैं, सारे कालीज। जो काली ग्रुप हमने इसके लिए पूरा देखा है ना? काली अर्स, काली कार्ब, काली सल्फ, काली फॉस, काली आयोड, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काली के रेमेडीज हमने देखे। फिर कलकेरिया, ये रेमेडीज भी हैं, स्कैंडेनियम, टाइटेनियम। लेकिन कॉमन रेमेडीज की तरफ हम आगे चले तो यहाँ पे आता है आपका आर्सेनिक, ठीक फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक आता है। सो आर्सेनिक इज वेरी पर्टिकुलर इन हिज जॉब। ये एक मेन मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन कोरिलेट इट विद द फोर्थ फोर्थ रो। और फॉस्फोरस की तरफ इधर नीचे बैठा है, तो जर्नी काफ़ी कंप्लीट करके यहाँ पर राइट साइड में आया है आर्सेनिक। तो वो ये दिखाता है कि आर्सेनिक इज वेरी सिंसियर, फास्टिडियस, वर्कहोलिक, रेगुलर, रूटीन, पंक्चुअल टाइप ऑफ एम्प्लॉय। उसको अपने आप काम से काम होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है इस रो का।
सो आर्सेनिक का जो काम है दैट इज मोर मोर पिक्यूलियर एंड मोर फाइन देन कालीज एंड कैलकेरियास. और फिर हम उसके बाद अगर बात करते हैं फिफ्थ रो, जो कि आज का हमारा रो है. फिफ्थ रो, फिफ्थ रो की अगर हम बात करें तो फिर हम लोग यहाँ पे है. एंड फिफ्थ रो इज कॉल्ड एज आर्जेंटम सीरीज. यहाँ पर पैलेडियम भी है, आर्जेंटम सीरीज. और आर्जेंटम नाइट्रिकम और आर्जेंटम मेटालिकम इसके दो मेन रेमेडीज है. तो यहाँ पे क्या हुआ ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया आर्सेनिक का, कालीज का, कि हाउ दे आर मोर पर्टिकुलर अबाउट देयर वर्क, देयर जॉब, देयर ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एज ए एम्प्लॉय. लेकिन जब आप फिफ्थ रो में आते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, अगर आप की पॉइंट्स लिख रहे हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस. सो फिफ्थ रो is also known for something extraordinary, something uncommon, like a scientist. Fifth row is also known for creativity, creativity, creativity. अब जो भी पर्सनालिटी फिफ्थ रो से बिलोंग करेगा उसमें ये एंजाइटी नहीं है अबाउट माय आइडेंटिटी और अबाउट माय वर्क, डेली वेजेस, मेरा पगार कितना होगा, मेरे पेमेंट कितनी होगी. इन सब चीज़ों से उसको उतना स्ट्रेस नहीं है, because he is much much confident and he is much much better than the above lines. उसको पता होता है. फॉर एग्जाम्पल अर्जेंटम जैसा रेमेडी है और कोई लड़की है अर्जेंटम की, तो बचपन से ही वो दिखने में भी अच्छी रहेगी और स्कूल में भी उसको प्राइजेस मिलेंगे और ब्राइट रहेगी, पढ़ाई में भी उसको अपने आप प्राइज मिलते जाएंगे. और स्टेज परफॉर्मेंसेस, सपोज वो डांस करती है तो डांस भी बहुत अच्छा करेगी और एप्रिसिएशन मिलेगा, प्राइजेस मिलेंगे. तो मतलब ये अगर पर्सनालिटी फिफ्थ रो की है तो इनको बचपन से ही पता होता है कि मैं बाकी 50 लोगों से अलग हूँ, मैं बाकी 100 लोगों से अलग हूँ. मुझे तो हमेशा प्राइज़ मिला है, मुझे एक्टिंग के लिए प्राइज़ मिला है, मुझे ड्राइंग के लिए प्राइज़ मिला है, मुझे स्टडीज़ में प्राइज़ मिला है. कुछ ना कुछ इनमें खास होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू विथ मी? टाइप यस इन चैट बॉक्स. Yes, sir. हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये पर्सनालिटी जब भी आपसे बात करेगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू. ये पर्सनालिटी जब भी आपसे बात करेगी ना तो वो झलक आपको दिख के आएगी, क्योंकि उसकी बातों में वो जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस है, एक टाइप का जो इंटेलेक्चुअलनेस है, वो सब इसमें दिख के आएगा आपको. तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको अबाउट दिस पीरियोडिक टेबल, थीम ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो सबसे पहले अब अर्जेंटम के जो मेन फिजिकल ट्रेट्स हैं ना, वो पॉइंट्स आप लिख लो, सो दैट आपको फिर वो एग्जाम के लिए भी काम में आएगा. The key points about Argentum. Number one, mental exertion. Number two, emaciation. Emaciation. Number three, apprehension. Apprehension or anxiety. Apprehension or anxiety. Number four, diarrhea. नंबर फोर, डायरिया. आपको पता है अर्जेंटम का डायरिया कैसा होता है? कौन बताएगा? Aversion to sweet sugar candy.
हाँ, दैट डायरिया सेट्स इन बिकॉज ऑफ द शुगर एंड कैंडी, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है, इट इज एंशियस काइंड ऑफ Yes, डायरिया, like एंड वेन एवर देर इज एन सम इम्पोर्टेंट वर्क और इम्पोर्टेंट मीटिंग, so due before to that going to anxiety, exam. yes, that is called as anticipatory anxiety. You can write anticipatory anxiety, anticipation. Next, you should remember it for sugar. Next, gastritis and belching, like eructations. Next, you have to remember is for desire for fresh air. Then unsteady walk. So these are some physical things to remember. उसके बाद अब आप लिख लेंगे कि अर्जेंटम पेशेंट को आप क्या क्या पूछोगे. What are the questions to be asked? Number one, about stage performance. Number one question is about stage performance. Number two is about anxiety. Second question is about anxiety. पेशंट को पूछना है की तुम्हाला कुठल्या गोष्टीची काळजी, चिंता, भीती वाटते का, तो एंजाइटी उसमें रहेगा. नंबर थ्री, आस्क हिम अबाउट द डायरिया. क्वेश्चंस लिख रहे हो आप? हाँ. नंबर फोर, आस्क हिम अबाउट डिजायर फॉर स्वीट. आस्क हिम अबाउट डिजायर फॉर स्वीट. Number five, question number five. Ask him about art, art and creativity, art and creativity, and fear of failure, fear of failure, fear of high places. All right. So ये एक आज मैंने आपको और एक्स्ट्रा टूल सिखा दिया, क्योंकि रेमेडीज को समझने के लिए फिर आपको ये काम में आएगा, और ये एक आपका टूल एक रजिस्टर में रहेगा. अगर आपके सामने आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सनैलिटी अर्जेंटम का है, तो आप इतने होशियार होने चाहिए कि आपने तुरंत वो पेज खोल के आपने पढ़ लेना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा. और मैं ये सीक्रेट आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर आप देख लो, होम्योपैथिक डॉक्टर, वो कैसा प्रिस्क्राइब करेंगे, वो 2 या 3 मेन पॉइंट्स के ऊपर प्रिस्क्राइब करेंगे उस पर्सनालिटी के. कि सपोज आप उसमें डिजायर फॉर शुगर मिल गया आपको, उसमें एंजाइटी मिल गई आपको, या डायोरिया मिल गया. अब वो डिसीज कुछ भी हो, उसको विटिलिगो हो, सोरियासिस हो, उसको पैरालिसिस हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ये जो की पॉइंट्स हम मेन देखते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी में क्या होता है, दो चीज़ें होती है. जैसे इसमें आपने देखा कुछ फिजिकल भी आया, डिज़ायर फॉर फ्रेश एयर आया, गैस्ट्राइटिस आया, एसिडिटी, बेल्चिंग, इरेक्टेशंस आया, डायोरिया आया, डिज़ायर फॉर स्वीट आया. तो अभी से मैं आपको इस तरह से भी बताते जाऊंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द शेड्स. क्योंकि मेंटल्स का तो हम डिस्कशन करते ही है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है.
देन अबाउट द मेंटल्स, सबसे पहले हमने देखा कि कैसे वो इट इज प्लेस्ड इन द फिफ्थ रो। तो आपके मन में एक है कि फिफ्थ रो है, तो इट इज मोर बेटर देन फोर्थ रो, एंड इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है। तो सारे ऑथर्स, केंट, नैश, हैनीमन, बाकी सारे ऑथर्स बोलते हैं कि अर्जेंटम जो है वो यहाँ की रेमेडी है। हिज मोर इन हिज ब्रेन rather than physical. He is not a physical worker. He is an intelligent person, intellectual. सर ये वर्कहॉलिक नसणार का मग? वर्कहोलिक बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा ये। अर्जेंटम में क्या है ना, वो ब्रेन से काम करते हैं। और अब इसमें खास चीज़ ये है कि हम जब अर्जेंटम की बात करें तो इंटरेस्टिंग है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम और अर्जेंटम मेटालिकम ये दो अलग अलग पर्सनैलिटी है। और नाइट्रेट्स जैसे एसिड नाइट्रिक एसिड भी आपका रेमेडी है, काली नाइट्रिकम भी आपका रेमेडी है। तो नाइट्रेट्स जो है ना वो वीक फैक्टर है। ये जरूर है कि आप इसको फिफ्थ रो में देख रहे हो, लेकिन आप किसको देख रहे हो? अर्जेंटम को देख रहे हो। और आपकी अभी जो रेमेडी चल रही है, ये रेमेडी कौन सी है? अर्जेंटम नाइट्रिकम है। तो शंकरन सर ने बहुत अच्छे से हमको समझाया था कि माय परफॉर्मेंस इन डेंजर, ऐसा है, अर्जेंटम इज फॉर माय परफॉर्मेंस। और क्योंकि उसके साथ नाइट्रिकम लग गया, इन डेंजर, तो बहुत एक ही सेंटेंस में उन्होंने उस समय 1999 में समझा दिया था हमको कि वो जो अर्जेंटम नाइट्रिकम एज ए स्टूडेंट हम लोग पढ़ते हैं कि स्टेज फियर है, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे बोलूंगा। आपको पता है कि स्टेज पे बोलने की जो फियर होती है वो लाइकोपोडियम में होती है, सिलिशिया में होती है, और अर्जेंटम नाइट्रिकम में होती है ना। तो इसका इसका करेक्ट रीजन हमको वहां पे मिल गया कि व्हाई इट इज देयर इन अर्जेंटम नाइट्रिकम। फिर उन्होंने समझाया कि क्योंकि उसमें अर्जेंटम भी है, तो विद दिस फियर अर्जेंटम है तो इंटेलिजेंट तो रहेगा वो, एंड ही इज ऑलवेज केयरफुल फॉर हिज परफॉर्मेंस ट्रिपल अंडरलाइन करूंगा मैं, क्योंकि परफॉर्मेंस तो उनके लिए है ही। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया आज कि वो एक ऐसी लड़की है कि वो बचपन से ही अच्छा परफॉर्म करती है। और जो अच्छा परफॉर्म करता है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप नेचुरल होता है। आप अगर एवरेज बच्चे को कितना भी फटके मारेंगे, जबरदस्ती होमवर्क कराएंगे, तो भी वो उतना वो क्वालिटी हासिल नहीं कर सकता जो एक नेचुरल परफॉर्मर रहती है, होशियार बच्ची रहती है, तो वो इजीली आ जाती है उसमें। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम कुछ वैसा ही है। सो परफॉर्मेंस को याद रखा, बट माय परफॉर्मेंस इन डेंजर। नाउ दूसरी कंडीशन इसमें होती है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम की पोजीशन क्या है। इनकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा, सपोज इंडस्ट्री में है तो एज ए मैनेजर जो हैंडल कर सकता है 50 एम्प्लॉयज़ को, 100 एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि ये इंटेलिजेंट तो होते हैं, या फिर इन्होंने एमबीए वगैरह किया है तो इनका अच्छा परसेंटेज भी होता है, इनका दिमाग भी अच्छा होता है, ये क्रिएटिव भी होते हैं क्योंकि ये फिफ्थ रो के हैं। और क्रिएटिव होने की वजह से ये हमेशा एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं। हाँ, ये मेन डिफरेंस है। ये मेन डिफरेंस बोलूंगा मैं आपको फोर्थ रो और फिफ्थ रो का। फोर्थ रो में ना लीनियर थिंकिंग है, आर्सेनिक हो, काली हो, मतलब मैं आया, ऑफिस में मेरा एक टेबल है और उस टेबल पे मेरा एक फिक्स काम है रोज का, बस आके बैठना है मुझे और वो अकाउंट्स लिखना है, और मैं सालों से वही काम करते आ रहा हूँ बस। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, मैं टाइम पे आता हूँ, सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम को 5-6 बजे तक रुकता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन वो टेबल, वो जॉब, बस आई कैन नॉट थिंक आउट ऑफ बॉक्स। इसीलिए फिफ्थ रो अर्जेंटम बॉस क्यों बन जाता है, मैनेजर क्यों बन जाता है? क्योंकि वो सारे एंगल से सोच सकता है कि अरे अब ये प्रॉब्लम आया तो इसको कैसे सॉल्व करें, अभी मार्केट में नया पॉलिसी कैसे लाए, कुछ नया प्लानिंग कैसा करे, नया स्ट्रैटेजी कैसा करे। तो ही हैज़ दैट कैपेसिटी, ही हैज़ दैट क्रिएटिविटी।
सो दिस इज कॉल्ड एज लैटरल थिंकिंग, दिस इज कॉल्ड एज क्रिएटिव थिंकिंग। तो हमको बहुत कुछ उससे सीखने को मिलता है अर्जेंटम को। तो इसको ये भी बोलते हैं कि सोल्यूशन फाइंडर्स बोलते हैं अर्जेंटम को, वैसे देखा जाए तो। मैं ये बता रहा था कि डिफरेंस हमने यहाँ पे क्रिएट किया, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो, और हमारी बात हो रही थी कि कैसे आर्सेनिक एक बिल्कुल पंक्चुअल है, शार्प है, सब कुछ है, लेकिन एक टेबल, एक जॉब, लीनियर थिंकिंग। और फिर नीचे आने के बाद अर्जेंटम, हम बात कर रहे थे क्रिएटिव थिंकिंग की, इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, लैटरल थिंकिंग की बात कर रहे थे। या फिर इनमें से कुछ लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में भी जा सकते हैं फिर, क्योंकि इनमें अब पता नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस इनको क्या मिल जाएगा, बट दे आर डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कुछ ना कुछ इन सारे, टाइटेनियम हो, दूसरे पैलेडियम हो, ये आप देखना भी लकीली ये सब कॉस्टली मेटल्स है सब ये। अगर देखेंगे आप तो दैट इज अर्जेंटम हो, पैलेडियम हो, ये कोई सस्ते नहीं है, ये बहुत महंगे हैं। तो लकीली वो पर्सनैलिटीज भी वैसी हो गई है, याद रखने के लिए ईजी है। मतलब सपोज अब ऐसे कोई लड़की है और उसके लिए कोई ऐसा मतलब पैलेडियम अर्जेंटम जैसा लड़का मिल जाता है, तो बहुत बहुत नसीब वाली है वो, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा उस लड़के का, तो वो अपने आप में उसका पर्सनैलिटी उसका स्ट्रेंथ रहेगा ना, और सही मायने में बाकी 100 लोगों से वो अलग रहेगा। ही कैन इम्प्रेस अदर्स। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस आपको बोला, और सॉल्यूशन फाइंडर कैसे वो आपको बोला। Now, next symptom is fear of losing self control. एक तरफ हमने इंटेलिजेंस की बात कर ली अभी, क्योंकि अर्जेंटम है, अब नाइट्रिकम भी साथ में है। सो देर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल। उसमें से निकल के आता है फिर फियर ऑफ हाई प्लेसेस, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस, और फियर ऑफ एंटिसिपेशन, कुछ होगा क्या, कुछ सीरियस होगा क्या, तो एंटिसिपेटरी एंजाइटी, ये सब फियर ऑफ लूजिंग सेल्फ कंट्रोल निकलता है। एंड इनको वो नाइट्रिकम की वजह से फियर इन क्राउड भी लगता है, और फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस भी लगता है, ब्रिजेस, टनेल्स, हाई प्लेसेस, एरोप्लेन में बैठने का डर लगता है। तो ये एक एस्पेक्ट उसकी हमने देखी, क्योंकि हर पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन इज दैट अर्जेंटम लाइक्स द चैलेंजिंग जॉब। उसको हमेशा मेंटल कुछ ना कुछ चैलेंज चाहिए, मतलब स्टडी के लिए, इसके लिए सब अच्छा, उसको पढ़ना अच्छा लगता है, तो चैलेंजिंग जॉब, और उससे उसकी फियर भी ओवरकम हो जाती है। अब यहाँ पर एक कंपैरिजन होना जरूरी है बिटवीन द अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड जेल्सिमियम। जेल्सिमियम प्लांट रेमेडी है, तो जो ये एंटिसिपेटरी एंजाइटी है, जो फियर है, ये जेल्सिमियम में भी है। तो अगर दोनों को कंपेयर करें तो ऐसा बोला जाता है कि अर्जेंटम से भी ज़्यादा फियर। और जब अर्जेंटम ब्लॉक हो जाता है, जैसे आई कैन नॉट मूव, माई लेग्स आर पैरालाइज्ड, आई कैन नॉट रन अवे, आई कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दैट इज द सिचुएशन ऑफ जेल्सिमियम। दैट इज द सिचुएशन ऑफ जेल्सिमियम। जेल्सिमियम इज मोर सीवियर, मोर सेंसिटिव। दूसरा क्या है ना कि जेल्सिमियम प्लांट किंगडम होने की वजह से इट इज मोर इमोशनल टाइप, अर्जेंटम इज मोर इंटेलेक्चुअल टाइप, वैसे देखा जाए तो इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आपका जेल्सिमियम। और थोड़ा भी अगर कोई फ़ोन का रिंग भी सुन लेता है या कोई बैड न्यूज़ भी सुन लेता है तो उसको चक्कर आके गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, हाई सेंसिटिविटी है। दूसरा एक कंपैरिजन होना जरूरी है बिटवीन द अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड एकोनाइट, क्योंकि एंजाइटी एंजाइटी फियर एकोनाइट में भी है। तो डिफरेंस क्या है? इन अर्जेंटम नाइट्रिकम this kind of fear is in the fixed situations,
for example closed places, or for example when they are passing from the buildings, height places, heighted buildings, वहां से पास होते हैं, तो सिर्फ उन्हीं कंडीशन में उसको एंजाइटी रहेगा। लेकिन एकोनाइट में उसका मेंटल स्टेट ही एंग्शियस है हमेशा, अगर वो घर में बैठा है फिर भी एंजाइटी है उसको। सो इट इज काइंड ऑफ अ फोबिया रादर देन एंजाइटी, इसको फोबिया बोलते हैं। अगर सपोज किसी को ऐसे बंद जगह की भी डर लग रहा है, किसी को एरोप्लेन में बैठने का डर लग रहा है, तो उसको एंजाइटी नहीं बोलेंगे, उसको फोबिया बोलेंगे कि इसको फोबिया है, इसको एरोप्लेन का फोबिया है, इसको क्लोज प्लेस का फोबिया है, ऐसा बोलेंगे। एकोनाइट में कैसा है, एंजाइटी न्यूरोसिस है। और एक इसका कंपैरिजन होना जरूरी है विद लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एंड आर्जेंटम, क्योंकि दोनों ही रेमेडीज में अगेन स्टेज फियर है। लाइकोपोडियम में भी स्टेज फियर है, और दोनों ही रेमेडीज एम्बिशियस हैं, और दोनों ही रेमेडीज हाई पोजीशन पे रहने की कोशिश करते हैं। दोनों ही रेमेडीज में देर इज अ स्ट्रगल फॉर सेल्फ कंट्रोल। सो फियर ऑफ फेल्यूर इनके अंदर होता है दोनों में। लाइकोपोडियम में फियर इज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रीच एट हिज डेस्टिनेशन, एंड देर इज अ फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग, है ना। अर्जेंटम नाइट्रिकम ये सोचता है कि मेरा परफॉर्मेंस मेरी स्टेटस का होना चाहिए, मेरी लेवल का होना चाहिए, उसको उस चीज का डर रहता है। और लाइकोपोडियम में मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, इस चीज का डर रहता है। लाइकोपोडियम इज कावर्ड, अर्जेंटम इज परफॉर्मर। अर्जेंटम इज अ रियल परफॉर्मर लाइक नक्स ओमेगा। सो ये डिफरेंस है उनके अंदर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस मुझे आपको बताने थे। नाउ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपको मैं वर्ड दे रहा हूं उसके लिए, स्ट्रेंज। दे आर हैविंग स्ट्रेंज बिहेवियर, है ना। उनके उनसे बात करते समय आपको ये फील होगा कि ये रूटीन लोगों की तरह, रेगुलर लोगों की तरह बात नहीं कर रहे हैं। उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो खुल के बोलते हैं, दे आर लाइक अ साइंटिस्ट। तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपको बोल दे, ऐसा हो सकता है। एंड उनका जो सेंटर होता है वो सेंटर इज ऑफ परफॉर्मेंस, नॉट द इमोशंस। जैसे कि सपोज हस्बैंड वाइफ है या कोई कपल है, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम अगर है तो वो ज़्यादा रोमांटिक नहीं रहेगा, रोमांटिसिज्म में नहीं रहेगा। रादर देन वो उसके वर्क के बारे में बात करेगा, परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा, प्रोफेशन के बारे में बात करेगा, ये बातें ज़्यादा रहेंगी। वो जो रोमांटिसिज्म, इमोशनलनेस रहता है वो इसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर एक्सट्रीमली शार्प एंड क्रिएटिव थिंकर। दूसरी एक खास बात है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम्स विल एंजॉय टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। उनको रेगुलर चीज़ें करने से ज़्यादा नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नया आइडियाज से वर्क करना अच्छा लगता है। कुछ तो भी नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे वो। एंड दे आर इंटरेस्टेड इन अनकन्वेंशनल थिंग्स एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कवरीज। ये वर्ड भी आप लिख सकते हो। अनकन्वेंशनल, जो रेगुलर है, रूटीन है, वो छोड़ के अनकन्वेंशनल एंड इंटेलेक्चुअल। And their enthusiasm, their interest is like childlike. This is very interesting, and this thing differentiate it from lycopodium or sulfur. अर्जेंटम में सल्फर जैसा ईगो नहीं है, और लाइकोपोडियम जैसा कॉवर्डाइसनेस नहीं है।
लाइकोपोडियम जैसा पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिस्chievous, लायर ऐसा नहीं है। अर्जेंटम नाइट्रिकम में इनोसेंट, एकदम चाइल्ड के जैसा, चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म है, इनोसेंट, नेचुरल एंथुजियाज्म। अब एक डिफिकल्टी अर्जेंटम में क्या आती है कि फिर इनको एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करने में बोर होता है, तो सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं। तो अगर आपने उसको पूछा क्या आपको रूटीन काम करना पसंद है क्या, तो बोलेगा नहीं, मुझे नया नया चाहिए, कुछ तो भी नया नया चेंज चाहिए। तो केंट ने खुद उनको रूब्रिक में लिखा, केंट ने, दैट दे अनेबल टू फिक्स देयर अटेंशन, दे अनेबल टू फिक्स देयर अटेंशन। अब ऐसा होता है कि कभी कभी ये स्ट्रेंज चीजों की वजह से उनके अंदर आ जाती है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इम्पल्सिवनेस, हाँ, इम्पल्सिवनेस इनके स्वभाव में आता है बिकॉज ऑफ दैट नाइट्रिकम। अचानक से कुछ भी चीज कर देंगे, अचानक से कुछ भी इम्पल्स आ सकता है। इनफैक्ट जब ये हाई प्लेसेस पे होते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि यहां से जंप करके हम सुसाइड कर ले, तो इसको बोलते हैं इम्पल्सिव, अचानक से इम्पल्स आना, अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। और नेचर की बात करें तो ही इज समव्हाट लाइक फॉस्फरस, हिज नेचर इज प्लेफुल बट इन अ वे मोर इंटेलेक्चुअल देन फॉस्फरस। उनका जो ड्रेसिंग सेंस है दैट इज ऑल्सो अनकन्वेंशनल। हरिडनेस, सो हरिडनेस में हरिडनेस व्हाइल वॉकिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ फियर्स। आपको अगर फियर्स दिख रहे हैं सामने वाली पर्सनालिटी में, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम कंपैरिजन में आना ही चाहिए। कॉमन फीचर है उसमें क्लास्ट्रोफोबिया, हाई बिल्डिंग्स। अर्जेंटम में एक ग्रुप ऐसा पाया जाता है कि जो सोशिएबल है, कम्युनिकेटिव है, अच्छा अच्छा खासा मिक्स होता है लोगों में। और दूसरा एक ग्रुप ऐसा पाया जाता है कि जिसमें दे आर प्रीफरिंग टू रिमेन अलोन, सो डिजायर फॉर कंपनी एंड नो डिजायर फॉर कंपनी, दोनों भी आपको मिलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द अर्जेंटम जो है वो एकदम ओपन नेचर के होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, जो मन में है वो क्लियरली आपको बोलेंगे, और काफी सारा फॉस्फोरस के जैसा होता है। ब्राइट है वो, इंटेलिजेंट है, चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी है उनके अंदर। ये सारी चीजें उनको लाइकोपोडियम नक्स सोमिका से अलग करती है। लाइकोपोडियम नक्स सोमिका, सल्फर। लेकिन एक खास बात है कि फॉस्फोरस और अर्जेंटम में अगर आप कंपेयर करो तो फॉस्फोरस के जैसा ये रिलेशनशिप में डिपेंडेबल नहीं है, डिपेंड नहीं है वो रहता है, बिकॉज ही इज फ्रॉम द फिफ्थ रो, स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट है, तो ही इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिज फ्रेंड्स और इन रिलेशनशिप्स, रादर ही इज प्रैक्टिकल। अब सल्फर और अर्जेंटम में अगर हम कंपेयर करें तो सल्फर में लोकेसिटी बहुत ज्यादा है, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरे आइडियाज सुनो, वो ज्यादा है। और अर्जेंटम में इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी सल्फर के जैसा लोकेसिटी नहीं है, या मैं मेरी सुनो ऐसा नहीं है। एज अ पार्टनर, एज अ पार्टनर अर्जेंटम बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं। ये ऑनेस्ट है, सिंसियर है और डेडिकेटेड है, और
पार्टनर के लिए रोमांटिसिज्म है, लिबिडो, देयर सेक्सुअल डिजायर इज आल्सो हाई, सो कॉम्पिटेबिलिटी रहती है उनके पार्टनर के साथ। अगर और हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो वो सामने आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये फॉस्फोरस के जैसे स्लिम है, एकदम जिसको हम इंग्लिश में स्किनी पीपल बोलते हैं ना, एकदम स्किनी, बिल्कुल भी फैट नहीं, स्लिम है, अच्छे खासे, टॉल है, फेयर है, कॉम्प्लेक्शन फेयर है उसका, कभी कभी डार्क भी हो सकता है, लेकिन फीचर्स अच्छे हैं और दूल्हा पतला है। और देखो ये इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, तो ये जो भी इंटेलेक्चुअल होते हैं, इनके जो चेहरे के फीचर्स होते हैं ना वो बहुत शार्प होते हैं, रादर देन राउंडेड फेस। इनके आप आईज वगैरह देखोगे लाइक अमिताभ बच्चन, अब अमिताभ बच्चन का चेहरा देखोगे ना तो नोज देखो, उसके आईज देखो, उसके लिप्स देखो, दे आर वेरी शार्प। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम वैसा ही दिखेगा आपको, देखते ही आपको लगेगा कि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन के साथ बात कर रहे हो। और एक खास बात मैं आपको बताऊं कि अर्जेंटम नाइट्रिकम ओल्ड एज का भी हो जाता है, और सपोज उसके साथ में उसके दोस्त हैं 65 प्लस वाले, तो ये 55 का ही लगेगा, ये 10 साल यंगर लगेगा उनमें। आपने देखा होगा कुछ बूढ़े जो होते हैं ना वो यंग लगते हैं, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम वैसा ही है। और इनका जो ड्रेसिंग सेंस है ये अनकन्वेंशनल होता है। ऑल राइट, सो दिस was argentum nitricum. I hope you enjoy the lecture. अभी आपके मन में कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अर्जेंटम को डिस्कस करने में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सारे रेमेडीज मैंने प्रिस्क्राइब किए हैं। और अर्जेंटम नाइट्रिकम से तो एक पार्किंसंस डिसीज का केस हमने क्योर किया था, वो मुझे याद है कि वो 70+ वाले ओल्ड एज वाले पेशेंट थे, मेल पेशेंट थे, और बिल्कुल ऐसा ही पर्सनैलिटी था जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, बिल्कुल लीन थीन स्मार्ट और लुकिंग यंगर देन द एज, और इंटेलेक्चुअल, वो ऑफिसर होके रिटायर हुए थे वगैरह वगैरह। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस सोच के मैंने अर्जेंटम का डोज उनको दिया। फर्स्ट टाइम जब वो आए थे तो पार्किंसन की वजह से उनको ऐसे उठा के लाया था नीचे से, ही कैन नॉट वॉक ऑन हिमसेल्फ। 1 महीने के बाद, एक डोज के बाद जब वो आए तो वो खुद स्टेप चढ़ के आए, और वेटिंग में से जब मैंने उनको बोला कि उनके रिलेटिव को, इनको अभी पकड़ो मत, इनको आने दो, तो वेटिंग में से वो ऐसे चलते 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 खुद चलते चलते आके चेयर पे आके बैठे। तो दिस वाज अ ग्रेट सम ऑफ द मेमोरेबल केसेस फॉर मी, कि ये ऐसे होम्योपैथी क्या कर सकती है, और इसकी वजह से फिर अपना भी और डेडिकेशन और इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो वो अर्जेंटम का केस मुझे यहाँ पे याद आ रहा है।